हाय, मेरा नाम करमजीत सिंह है। मैं नरेश सर के साथ 2 मंथ्स की मेंटरशिप में था। मेरा वो 2 मंथ्स का टाइम फ्रेम जो था ना, वो बहुत अच्छा गया। चीज़ें बहुत सीखी, बहुत सिखाई सर ने, बहुत चीज़ें ऐसी भी बताई जो मुझे नहीं पता थी। तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था नरेश सर के साथ जब उन्होंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाली थी 7 डे वर्कशॉप की। तो मैंने बोला लेट्स एनरोल, मेरे को मेंटरशिप चाहिए थी, तो मैंने बोला 7 डेज़ की लेते हैं, मतलब वर्कशॉप है, अटेंड करते हैं। और प्राइस कुछ इतना महंगा भी नहीं था वर्कशॉप का, दैट वाज रीजनेबल। और मैंने बोला ये करते हैं हम। उसके बाद जब मैंने वो वर्कशॉप अटेंड करी तो बहुत चीज़ें समझ आई कि मेरे को नहीं पता बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पता थी। तो वर्कशॉप से पहले जब मैं काम करता था अपना बैठ के एनिमेशन का, बहुत टाइम ऐसा होता था कि काम करते करते मुझे भूल जाता हूँ मैं कि एनिमेशन करनी कैसे है, या मैं कर रहा हूँ तो वो पॉलिशिंग नहीं आ रही, वो एनिमेशन फ्लोटी फील हो रही है। और कभी कभी मैं एनिमेशन कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो रही है जैसे पता नहीं। बट मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था मैं उन प्रॉब्लम्स को कोप अप कैसे करूँ, उन प्रॉब्लम से मैं पीछे कैसे हटूँ, मैं उसको कैसे ख़त्म करूँ। तो जब सर ने एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप ये चीज़ बोली कि मैं मेंटोरशिप भी देता हूँ, आफ्टर दैट वर्कशॉप एंडेड मैंने एनरोल कर लिया मेंटोरशिप में। और मेंटोरशिप एंड करने के बाद मेरे को फर्स्ट क्लास में सर ने तो हमें सिंपल सी चीज़ ये बताई कि क्लियर योर माइंड। और तुम्हें, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कि जो तुम सोचते हो वो चीज़ होगी तुम्हारे साथ, जैसा तुम सोचते हो वही होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड जो चीज़ें चल रही होती है कहीं ना कहीं तुम वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। पहली 1-2 क्लासेस यही थी, इसी चीज़ को लेके थी। वर्कशॉप में भी यही फर्स्ट क्लास इसी को डेडिकेटेड थी, मेंटोरशिप में भी फर्स्ट क्लास यही चीज़ को लेके डेडिकेटेड थी। आफ्टर दैट वन क्लास हमें समझ आया कि काम करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। सर ने क्रिएटिव फ्रीडम छोड़ दी। तुम तुम्हारा शॉट है, तुम आइडियाज लेके आओ, तुम बताओ क्या करना है क्या नहीं करना, मैं बताऊंगा कि ये ठीक है या नहीं है। आई पिक काइंड ऑफ हार्ड शॉट। तो सर ने ये भी बोला कि ये नहीं होगा, बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, साथ साथ मेरी जॉब भी चल रही थी। तो सर ने बोला कि करना मुश्किल है, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं होगा शॉट। तो मैंने बोला ठीक है, टाइम दूंगा, मेरे को करना है। मैंने करा। सर ने उस चीज़ को भी पॉजिटिवली लिया, सर ने भी हेल्प बहुत करी। 3 बार मैं हमने एनिमेशन चेंज करी जस्ट बिकॉज किस कभी रिग का प्रॉब्लम आ रहा था, कभी रिग ठीक नहीं था, कभी रिग का स्केलिंग में इशू आ रहा था, कभी वो रिग में ही कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो ऐसे करके 3 बार वो शॉर्ट ब्लॉकिंग स्टेज के बाद जो नीचे गया, फिर वहाँ से दोबारा सर ने जो पिकअप करवाया कि नहीं कर लोगे, ठीक है। हर स्टेज पे सर ने मोटिवेट करने की ट्राई करी, मोटिवेट करा कि अच्छा अच्छा लग रहा है शॉट, यहाँ पे और इम्प्रूव हो सकता है, यहाँ पे और अच्छी चीज़ हो सकती है, यहाँ पे इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। मतलब यू कैन से सर ने हाथ पकड़ के काम करवाया, नॉट सर ने फाइल ले ली और काम करके दे दिया, नहीं ऐसा नहीं करा। एक एक जहाँ पे कोई भी इशू है सर ने मार्क करा, सिंक स्केच में बताया इसको ऐसे लेके जा सकते हो, इसको ऐसे लेके जा सकते हो, यहाँ पे ये चीज़ों में दिक्कत है। हाँ, कहीं कहीं पे जैसे कुछ भी नहीं ठीक हो रहा था तो सर ने फाइल लेके समझाया कि यहाँ पे ये इशू है, इसको ऐसे रिजॉल्व करना है और इसको ऐसे रिजॉल्व करके दो। तो उस चीज़ से लर्निंग बहुत अच्छी हुई। जो चीज़ें नहीं पता था, वर्क फ्लो ऑफ एनिमेशन, कितने स्टेप्स होते हैं, फ्लोटी एनिमेशन को कैसे ठीक करोगे, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ मैंने कॉलेज में करी है, मैंने सीखा है। आई एम अ स्टूडेंट जिसने 3D एनिमेशन करी है, कॉलेज से परस्यू करा था। बट कॉलेज में इतना नहीं ढंग से सिखाया कि मेरे को क्लियर हो कि ये स्टेजेस सारी करूँगा तो फ्लोटी एनिमेशन नहीं आएगी ना, ये समझाया भी नहीं ढंग से। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी पता नहीं समझाया या नहीं समझाया, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि क्लियरली नहीं, मेरे को क्लियर नहीं हुआ एक्चुअली कॉलेज में। तो जब मैं सर के पास आया, सर ने क्लियरली समझाया ये ब्लॉकिंग, ये उसके बाद ब्लॉकिंग प्लस, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, हम क्या क्या इन स्टेजेस में करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है।
तो ये सारी नॉलेज कंबाइन होने के बाद हमने काम करा। फर्स्ट शॉट वेरी गुड, सेकंड शॉट वेरी गुड। इन दी एंड आते आते वो शॉट्स दोनों इतने परफेक्ट बने कि मेरे को भी ऐसा देख के खुशी होती है मेरा शॉट कि यार ये मैंने एनिमेट करा। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है मेरी, इट्स वर्थ एवरी पेनी। मैं ये नहीं बोल सकता किसी को भी, या मैं खुद को भी ये नहीं बोल सकता कि जो मैंने पैसे सर को दिए हैं मेंटोरशिप के, वो मेरे वेस्ट गए हैं, या मेरे को उसमें से कुछ भी नहीं मेरे को मैंने सीख पाया। मेंटोरशिप में से बहुत चीज़ें मैंने सीखी है, सर ने गाइडेंस बहुत अच्छी दी है, और सर ने हर स्टेज पे ना हाथ पकड़ के ऐसे सिखाया है कि जैसे वो मेरे को बहुत पहले से जानते हैं और मैं उनके साथ काम ही कर रहा हूँ बस स्टार्टिंग से, कि यू आर माई स्टूडेंट। मैं जैसे सर मेरे को बचपन से पढ़ा रहे हैं मेरे को तो ऐसी फीलिंग आई है। मज़े भी, सर ने मजाक भी अच्छा खासा करा क्लास में, तो बोरिंग ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी क्लास में बोरियत फील हो रही है, या आई थिंक क्लास वॉज वेरी बोरिंग, ऐसा कभी नहीं फील हुआ। तो मेरे लिए ओवरऑल बेस्ट डिसीजन मैंने जो लिया, और बेस्ट ही रहा मेरी तरफ से। तो मेरे को तो कोई ऐसा सच प्रॉब्लम अभी तक फील नहीं हुआ सर के साथ ना, आई गेस हुआ बीच में कोर्स के, बट हाँ यही है कि जो भी था सर ने बहुत अच्छा हेल्प करा, बहुत अच्छा गाइड करा। बाकी तो मैं यही बोलूँगा कि इफ़ anyone else is watching this video till the end, I just gonna say without any second doubt, just take this course, just take this mentorship. This is not a course, this is a mentorship. Just take this mentorship and you'll be very happy कि तुमने ये डिसीजन लिया। You get into this workshop और this mentorship. वर्कशॉप भी अगर कभी निकलती है, मेंटोरशिप नहीं लेनी, वर्कशॉप लो, तुम्हें बहुत चीज़ें समझ आ जाएंगी कि तुम कहाँ पे लैक करते हो, कहाँ पे नहीं करते। तो मेरा डिसीजन वहीं से ही कन्वर्ट हुआ था मेंटोरशिप का सर के साथ। और बहुत चीज़ें ऐसी भी है कि जो मतलब कभी काम के बीच में बहुत लो टाइम भी आया कि काम करने का मन नहीं कर रहा या काम करा नहीं, एक आधा दिन डिले हो गया, तो सर इज़ वेरी ओपन माइंडेड इन चीज़ों के रिलेटेड कि काम नहीं हुआ, ये काम करने का मन नहीं हो रहा था, तो बहुत बार सर को मैसेज कर दिया सर काम नहीं हुआ पूरा, तो सर ने क्लियरली बोला कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास तक का टाइम ले लो, बट मुझे काम चाहिए अच्छा, जो तुम आज जिस काम पे हो, जिस स्टेज पे हो, मेरे को उसका बेटर चाहिए 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। और कोई कौन पुश नहीं करेगा ऐसे टाइम पे, जब जो तुम्हारा टीचर है वही तुम्हें बोल रहा है कि अगर तुमने नहीं करा, ठीक है, तुम्हें डांट नहीं रहा, तुम्हें मारूंगा नहीं या तुम्हें कुछ बोलूंगा नहीं उसके रिलेटेड, बस जो मैंने तुम्हें बोला है, मेरे को जो तुम्हें काम दिया है उसको और बेटर करके तुम जितना बेटर लेके जा सकते हो ना, वो 4 दिन में तुम उसको उतना बेटर लेके जाओ। बाकी उसमें जो कमी पेशी रह जाएगी वो मैं पूरी कराऊंगा। तो ऐसे करते 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 2 महीने पता नहीं कब चले गए, और वो जो 2 महीने का एंड पार्ट है, वो जब मैं 2 महीने के एंड में आया, और जब इन दी एंड 2 महीने से ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस एक्सटेंड हुई, ठीक है, तो उस टाइम पे भी सर ने कुछ नहीं बोला, सर ने क्लासेस एक्सटेंड करी। सर ने बोला आई वांट टू फोकस ऑन योर शॉट, ठीक है, मेरे को बाकी कोई और कुछ नहीं चाहिए, शॉट्स निकालने, शॉट्स अच्छे तुम्हारे। और सर ने बोला लेट्स कंटिन्यू विद दी शॉट्स। मैं और मेरे साथ जो एक और था अरविंद, उसका भी शॉट बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा निकला मेरे को तो। और मैं उसका शॉट दिख रहा था, तो मैं वही देख रहा था कि कहाँ से किस स्टेज पे स्टार्ट हुआ था शॉट उसका भी, और वो एंड आते आते तक वो कहाँ पहुंचा। तो सीन्स बैकग्राउंड में जो चीज़ें आनी है वो भी सर साथ साथ बताते थे कि जब शॉर्ट एंडिंग पे था कि बैकग्राउंड कैसा रख सकते, कैसे नहीं रख सकते, बैकग्राउंड डिज़ाइन करो इसका बाद में, जब टाइम लगे एनिमेशन के बाद तब डिज़ाइन करो, तब सोचो कि बैकग्राउंड में क्या क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसका भी शॉट बहुत अच्छा आया। तो जब आपके साथ कोई ऐसा बंदा होता है ना कि जो काम कर रहा है, तो आपको भी मन करता है कि मैं भी और कुछ करूं। अरविंद की वजह से भी मेरे को एक हुआ था कि नहीं यार, अरविंद कर रहा है तो मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो अरविंद की वजह से भी मैंने बहुत पुश करा। जो नरेश सर है उन्होंने तो पुश करा ही करा। तो तुम्हारी सराउंडिंग्स तुम पे बहुत 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 इम्पैक्ट डालती हैं।
नरेश सर की मेंटोरशिप ने जो सॉलिड रेडी करा है मुझे, आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं ये नहीं करता तो आई विल बी ऑन अनदर लेवल, नीचे ही होता इससे। तो ये मेंटोरशिप लेके तो आई विल बी हेयर। तो मेरे को पता है कि आई कैन डू मच मोर थिंग्स एंड मेनी बेटर थिंग्स इन माई फ्यूचर आफ्टर मेंटोरशिप ऑफ नरेश सर। So Naresh sir, thank you for everything, for teaching me animation like I wanted to learn, and for being there when I feel low, and when I think that I don't know anything about animation, you teach me more than I think I can learn on my own. Thank you for being there with me. Thank you, and thank you for trusting in me.